बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 के साथ आज हम आगाज करने वाले हैं इस लेक्चर का, जो कि पैराडाइज कॉलेज की तरफ से आपको भेजा जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर का नेम है वो होते क्या है, इनसे क्या मुराद है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीक्वेंस का जो लफ्जी मतलब है वो भी एक जो है वो तरतीब है, अरेंजमेंट है। ठीक है, तो सीक्वेंस की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। उसके लिए आपको सेकंड चैप्टर फंक्शंस क्लियर होना जरूरी है। उससे इसकी मैं आपको ना एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसके बारे में अगर आपको पूछा जाए कि ये क्या है तो आप बोलेंगे ये तो नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स असल में सीक्वेंस है। ठीक है, जो कि एक तरतीब से आ रहा है। इसमें जो बढ़ोतरी है, मतलब ये बढ़ रहा है एक नंबर, हर आने वाली जो टर्म है वो एक नंबर जो है वो ज्यादा आ रही है। तो इन तमाम टर्म्स में एक सीक्वेंस पाया जा रहा है। इन तमाम टर्म्स में एक सीक्वेंस पाया जा रहा है। आप 6 के बाद जो है वो गैस कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो ऐसे जो है ना, ऐसी टर्म्स के अरेंजमेंट को सीक्वेंस बोलते हैं। उसके बाद जो है ना वो और आप सीक्वेंस ले सकते हैं। जैसे बुक पे एग्जांपल दी गई है 1 4 7 10 एंड सो ऑन। ये भी एक सीक्वेंस है। कैसे? देखें, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड 4 है, 3 ज्यादा है। इसमें 3 ऐड किया 1 में तो ये है, फिर इसमें भी 3 ऐड किया तो ये है, फिर इसमें 3 ऐड किया तो ये है। तो इस तरह से ऐड करने से सीक्वेंस बनता जा रहा है। इसके अलावा मल्टीप्लाई करने से भी हो सकता है, वो ज्यादा हो, मतलब 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अगली टर्म आए, फिर अगली टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करें तो अगली टर्म आए। तो ये ऐसी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को जो है ना वो बोलते हैं सीक्वेंस। अब सेट में और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है ना वो ये है कि सेट में अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। मतलब अगर आपका सेट है ना 1 2 3, ठीक है, तो इसे 3 2 1 भी लिख देंगे तो ये सेट वही सेट है, दोनों सेट सेम है, इक्विवेलेंट है। और अगर 3 1 2 भी लिख देंगे तब भी इसका मतलब यही है कि ये इक्विवेलेंट सेट है, ये एक ही सेट को लिखने के तरीके हो सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस में ऐसा नहीं है। इसलिए सीक्वेंस के जो है ना वो तरतीब को जो है ना वो नेचुरल नंबर्स, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे फर्स्ट टर्म कहा जाएगा, इसे सेकंड टर्म कहा जाएगा, इसे थर्ड टर्म कहा जाएगा, इसे फोर्थ टर्म, और एंड सो ऑन, आगे ये कंटिन्यू चलती रहेंगी। इसके बाद अगली बात करने वाली जो है वो ये है कि सीक्वेंस को एक और नाम दिया जाता है प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो प्रोग्रेशन का मतलब भी यही होता है कि जो है ना वो एक सिलसिला, ठीक है, या फिर बढ़ना। तो आप देखते हैं कि सीक्वेंस में ये जो है ना वो बढ़ते भी हैं, और इस सीक्वेंस में वैसे कम भी होती हैं नंबर्स ना, सीक्वेंस में कम भी होते हैं, लेकिन बढ़ने से मुराद यही है कि 1 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, एक सिलसिले के साथ ये बढ़ता जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं, दो किस्म के सीक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस हो सकता है रियल नंबर्स पे, एक सीक्वेंस हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें तमाम जो टर्म्स है सीक्वेंस की, वो तमाम के तमाम टर्म्स रियल नंबर्स पे मुश्तमिल हो, ऐसे सीक्वेंस को रियल सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल सीक्वेंस। तो इसकी डेफिनेशन भी बुक पे लिखी है, वो भी आपने देख लेनी। इसके बाद एक एग्जांपल दी गई है, उस एग्जांपल से मजीद आपको जो है ना वो क्लैरिटी आ जाएगी इस डेफिनेशन में। वो इधर ही मैं करवा देता हूँ डेफिनेशन, वो भी एक बी एन इक्वल्स टू एन प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन। अब इसमें जो है ना वो एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सीक्वेंस के टर्म्स को ना A1, A2, A3, A4 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस पूरे सीक्वेंस को AN इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिस तरह से वो स्क्वायर जो ब्रैकेट है ना सेट वाली करली ब्रैकेट्स, उनमें अगर AN लिख दिया जाए, AN से मुराद ये पूरा सीक्वेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हो सकती हैं। n अगर 4 होगा तो 4 नंबर ऑफ टर्म्स होगी, 10 होगा तो 10 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है। E1 से मुराद फर्स्ट टर्म, A2 से मुराद सेकंड टर्म, एंड इसी तरह से n, AN से मुराद nth टर्म। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में Bn दिया गया है, ठीक है। तो Bn जो है वो भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये एक सीक्वेंस है जिसमें B1, B2, B3 एंड सो ऑन टर्म्स होंगी। तो इस सीक्वेंस का नेम जो है ना वो Bn है। ये एक Bn सीक्वेंस है। जनरली अगर इसको लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, लेकिन ये nth टर्म इसकी गिवन है nth। अब अगर हमारे पास सीक्वेंस की nth टर्म मौजूद है तो हम सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? n की जगह पे रिप्लेस करते जाएंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो B1 फाइंड करते हैं, जहां जहां n है वहां वहां 1 पुट करते हैं, प्लस माइनस वन रेज टू द पावर 1। तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से B1 आ जाएगा 0। नेक्स्ट B2, जहां जहां इस सीक्वेंस में n है वहां वहां 2 पुट कर देंगे। 2 प्लस, अब माइनस 1 की पावर 2 आप जानते हैं क्या आता है, प्लस 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से B2 आ जाएगा 3। नेक्स्ट B3 हम फाइंड करते हैं, जहां जहां n है वहां वहां 3 पुट कर देंगे। तो 3 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 3। अब 3 प्लस यहाँ पे माइनस 1 आएगा, क्योंकि माइनस 1 की पावर 3 जो है वो माइनस 1 होता है। तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो इसकी नेक्स्ट टर्म 2 आ जाएगी। सिमिलरली B4 एंड सो ऑन हम है ना वो फाइंड करते जाएंगे n टर्म, जितनी भी वो टर्म्स कहेगा। अब इसका मतलब वो क्या हुआ कि सीक्वेंस जो है ना वो दो किस्म के हो सकते हैं। एक होगा फाइनाइट सीक्वेंस, जिसकी टर्म्स जो है ना वो फाइनाइट होगी, एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। एक फाइनाइट सीक्वेंस होगा और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। जो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा उसमें जाहिर सी बात है कि कोई लास्ट टर्म नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेचुरल नंबर्स का अगर सीक्वेंस की बात करें तो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं है, ठीक है। अब मैं दो सीक्वेंस के बारे में आपको मजीद बताता हूँ, ये जनरली हम यूज करते हैं, और इससे आपको जो है ना वो मजीद सीक्वेंस की अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। देखें,
एक सीक्वेंस होता है हमारे पास 2n-1, ठीक है। n जब भी आपके पास अगर ना n तो उससे मुराद नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अब दो सीक्वेंस फिर इसके बाद आ गए, एक आ गया 2n और एक आ गया 2n-1। मैं इसमें क्या लेता हूँ, ये 2n+1 कह लें। हम इस सीक्वेंस को an कह लेते हैं और इसको कह लेते हैं bn, ठीक है। और ये हमारे पास इस सीक्वेंस की जो है वो nth टर्म है और ये भी nth टर्म है। अब 2n से मुराद क्या होगा, 2n से मुराद n में आप 1 2 3 4 एंड सो ऑन पुट करते जाएं वैल्यूज। तो 2n से मुराद देखें ये होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 3 को 2 से करेंगे तो 6 8 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये इवन नंबर्स का सीक्वेंस है। इसके बाद अगर आप 2n+1 की बात करें तो जो भी 2n है, मतलब ये तो n आ गया ना, अगर आपने इसको फाइंड करना है तो फिर n की जगह पे 1 2 पुट करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आएगा 3 5 7 11, ठीक है, और 13 एंड सो ऑन। तो अगर हम इस 2n+1 की जगह पे 2n-1 लिख देते हैं तो n फिर 2 में से 1 माइनस करना पड़ेगा ना, तो 1 फर्स्ट टर्म आएगी। तो ये सीक्वेंस ऑफ आर टर्म्स हो जाएगा, आर नंबर्स। तो ये हैं दो तरह के सीक्वेंस जो कि मैंने आपको एग्जांपल दी। इस तरह से आपको nth टर्म गिवन हुआ करेगी और हम सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया करेंगे, ठीक है। जी, यहाँ पे 7 के बाद 9 आएगा। जी, अब सीक्वेंस की आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक एग्जांपल दी गई है, वो जो है ना वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, एग्जांपल जो है ना वो बाद में देखते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं करवा दूंगा। एक्सरसाइज 6.1, पेज नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में गिवन है और इस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में आपके सामने जो स्टेटमेंट गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। nth टर्म दी गई है और nth टर्म है -1 रेज टू द पावर n एंड n का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि पहले मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने लिख देता हूँ। स्टेटमेंट ये है, राइट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पहली जो चार टर्म्स है ना वो फाइंड करो।
पहली 4 टर्म्स फाइंड आउट करो। अगर आपके सामने ये सीक्वेंसेस जो है ना वो इस तरह से दिए गए हों तो ठीक है, हम पहले 4 टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। 4 टर्म्स कैसे आएंगी मैंने आपको बताया था कि n से मुराद 1 2 3 एंड सो ऑन है। ठीक है, ये उस वक्त है जब n पे कोई जो है ना वो n पुट करने में जो है ना वो कोई टर्म जो है ना वो अनडिफाइंड ना हो रही हो या जीरो ना बन रही हो, वो कंडीशन भी हम देख लेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस में आएगी। n की जगह पे सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं। पुट n इक्वल टू 1, तो इस तरह से a1 आएगा और जहां जहां n है ना वहां वहां हम माइनस जो है ना वो 1 पुट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो a1 जो है ना वो हमारे पास आ गया है -1। क्लियर। इसके बाद a2 के लिए हम पुट करेंगे 2, और जहां जहां n है ना गिवन एक्सप्रेशन में, ठीक है, -1 रेज टू द पावर 2 एंड 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो ये मल्टीप्लाई होके आंसर 4, तो a2 जो है ना वो 4 आ गई। इसके बाद हम पुट करेंगे n इक्वल टू 3, तो जहां जहां n है वहां वहां 3 पुट कर देते हैं। थ्री का स्क्वायर जो है वो आप जानते हैं -1 की पावर जो सॉरी हाँ ठीक है, -1 की पावर जो 3 है वो -1 आती है, और 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो इस तरह से ये -9 आ गई थर्ड टर्म। इसके बाद फोर्थ टर्म के लिए जहां जहां n है वहां वहां 4 पुट कर देंगे, तो पावर n है और n का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब -1 की इवन पावर है, ये हमेशा याद रखना है। उम्मीद आपको ये समझ आ रही होगी, क्योंकि ये ऐसे बता भी देता हूँ, -1 की 4 का मतलब -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस आ जाएगा और ये भी प्लस आ जाएगा। इस तरह से ये इवन टर्म्स हो तो प्लस आंसर में आता है। -1 की पावर 4 1 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो इस तरह से a4 आ गया 16। तो आप चेक कर सकते हैं, हम कह सकते हैं सो -1 4 -9 and 16 are first 4 टर्म्स ऑफ, इसको 1 कह लें या गिवन सीक्वेंस कह लें, ऑफ गिवन सीक्वेंस। ठीक है, तो हमने पहली 4 टर्म्स है ना गिवन सीक्वेंस की वो फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट में आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं 7 और 8 में से एक करता हूँ, 8 वाला पार्ट करता हूँ। ए एन दिया गया है, nth टर्म n इंटू ए एन -1, और फर्स्ट टर्म दी गई है a1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म दी गई है, हमने मतलब n इक्वल टू 1 हमें पुट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हम n इक्वल्स टू 2 ही पुट करेंगे एंड सो ऑन। तो n इक्वल्स टू 2 पुट करें,
पुट n इक्वल्स टू 2 इन 1, ठीक है। तो a2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू a2 माइनस 1। तो जो a2 है ना, यहाँ पे a2 है लिखा हुआ, an माइनस 1 लिखा हुआ है, तो वहां पे भी n पुट करना है। तो 2 इंटू a1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो 1 की जगह a1 की जगह पे वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगी 2 इंटू 1 और ये आ जाएगी 2। तो a2 हमारे पास आ गया 2। सिमिलरली पुट करेंगे n इक्वल्स टू 3, तो a3 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 3 इंटू a3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू a2। तो a2 अभी हमने फाइंड आउट किया वो 2 है, तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा 6। सीक्वेंस इस तरह से भी दिया जा सकता है। उसके बाद हम पुट करेंगे n इक्वल टू 4, तो a4 आएगा इस तरफ से, और a4 का मतलब जहां जहां n है वहां वहां 4 पुट कर देंगे, विच इज इक्वल टू 4 इंटू a3, और a3 अभी आपने फाइंड आउट किया 6 है, तो 6 4 द 24, तो a4 आपके पास आ गया 24। तो इस तरह से ये आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। पहली 1 है, यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस 1 2 6 and 24 are first 4 terms of given sequence। तो आपने देखा कि ये सीक्वेंस लिखने के दो तरीके अभी आपने देख लिए हैं, कि एक तो उसकी nth टर्म दी गई हो, या दूसरा ये भी nth टर्म ही है लेकिन nth टर्म दी गई है an माइनस 1, मतलब इसको हम पढ़ते हैं nth टर्म, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये है n माइनस 1th टर्म, ये n से पिछली टर्म है, ठीक है। अगर आपने इधर 2 पुट किया तो इधर 1 आया, तो 1 इसमें पुट करेंगे, ये 1 आपको इसलिए गिवन था। अगर आपने इधर 3 देखा तो इधर सेकंड टर्म आई, तो सेकंड टर्म की फिर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा। तो ये दूसरा तरीका है सीक्वेंस जो है ना वो फाइंड आउट करने का। तो इस तरह से आपने ये दो क्वेश्चन, हमने ये दो पार्ट्स किए, इस तरह से आपने पहला ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो हो जाएगा आपका। रिमेनिंग पार्ट्स हैं टोटल 6 पार्ट्स हैं जो हमने करने हैं, तो 2 मैंने आपको करवा दिए, 4 आपने खुद कर लेने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है, फाइंड द इंडिकेटर टर्म्स इन द फॉलोइंग जो इंडिकेट की गई है ना टर्म्स, वो आपने फाइंड आउट करनी है। इंडिकेट टर्म्स से क्या मुराद है कि वो लिखी गई है, वहां पे बताई गई है हमें कि ये वाली टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट आपको जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, और उसके बाद 5th पार्ट है, तो मैं 5th पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट आपने खुद कर लेना है। सीक्वेंस है 1 -3 5 -7 9 -11 एंड सो ऑन।
और हमें कहा गया कि A8 फाइंड करो। अब आप जानते हैं कि A1 क्या है 1, A2 क्या है -3। देखिए 2 ऐड करने से आ रहा है, लेकिन बस जो है ना वो इधर -3 है। या फिर यही देख लें कि ये जो है ना वो 4 ऐड करने से आ रहा है। 5 + 4 9, 9 + 4 13 होगा। या फिर मैं इस तरह से कर लेता हूँ, आप ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं। A2 = -3, A3 = 5, A4 = -7, A5 = 9, A6 आ जाएगा = -11। अब आप जानते हैं कि A7 जो होगा वो होगा 9 में 4 ऐड कर दें, वो आ जाएगा 13। एंड A8 अगर आप देखेंगे तो वो आएगा, देखें इधर में 3 में -3 में -4 ऐड किया है तो -7 है, -7 में -4 ऐड किया तो -11 आ गया। अब -11 में -4 ऐड करेंगे तो -15 आएगा। तो यही आपने फाइंड आउट करना था। उम्मीद है आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो A8 = -15, यही हमने फाइंड आउट करना था, यही आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसमें नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करना भी जो है ना वो मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके 2 पार्ट्स करने हैं। एक सेकंड पार्ट है, स्टेटमेंट आपने खुद देख लेनी है। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो सीक्वेंस है 1 3 7 15 31 एंड सो ऑन। तो इसको अगर आप गौर से देखें इस क्वेश्चन को तो इनमें जो है ना वो हर टर्म्स में ना फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। कितना? 1 और 3 में 2 का है, 3 और 7 में 4 का है। ठीक है, 7 और 8 में 7 और 15 में 8 का है, और 15 और 31 में 16 का है। हर आने वाली जो टर्म है वो जो गैप बढ़ रहा है ना वो 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है पिछले प्रीवियस टर्म के साथ जो गैप आ रहा है। ठीक है, मेरी बात दोबारा से सुने। मैं इस डिफरेंट कलर के साथ इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे ना। आप देखिए इनमें 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 3 में 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 31 में से 15 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि हर आने वाली जो टर्म है उसमें जो गैप आ रहा है प्रीवियस टर्म से, वो प्रीवियस टर्म वाले गैप से 2 को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो है ना वो क्या इसको बोलते हैं, जितने टेस्ट होते हैं ना आपके जॉब्स के लिए, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट, उनमें इस तरह के सीक्वेंसेस पूछे जाते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि इनमें गैप किस तरह का है, तो आने वाला गैप जो है ना अगली टर्म्स कैसे फाइंड आउट करनी है। आप यही बात जो है ना वो हमने जो अभी बोली है वो वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिखे वी सी दैट द डिफरेंस बिटवीन above terms are such as, कुछ इस तरह से है 2 4 8, ठीक है, एंड 16। तो इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। सो अब 31 में यहाँ पे 16 था तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 32। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 32, और उससे नेक्स्ट क्या होगा 64। तो अब आप
जो है ना वो नेक्स्ट टू टर्म्स लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट टू टर्म्स आर 31 में 32 ऐड करेंगे तो 63 एंड 63 में अब 64 को ऐड करना है तो 60 और 60 120 और 127 ये नेक्स्ट टू टर्म्स होंगे। उम्मीद है आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब उसके बाद एक पार्ट रह गया इसका, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, बल्कि जो है ना वो हमारा टाइम थोड़ा रह गया। आज के इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, कल हम वो पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4।